सभी चाहते हैं कि हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाए और वो बातें जो हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें भी होती हैं, हमें नुकसान उठाना पड़ता है, वो बातें हमारे माइंड में रहें, हमारी मेमोरी में रहें और अपनी मेमोरी के बल पर हम हर जगह पर सक्सेस प्राप्त करें। अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो आज का ये वीडियो मैं आप ही के लिए लेकर आई हूँ। आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को बस एंड तक देखना है। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आप वीडियो में बताई गई 5 बातों को डेली करेंगे तो यकीनन 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आपको नजर आने लगेगा और उसके बाद लगातार आप इन बातों को करते जाएंगे तो 3 या 4 महीनों के अंदर आपकी मेमोरी अभी जितनी है उससे डबल शार्प हो जाएगी और लगातार करते रहेंगे तो आप खुद ही फिर देखिएगा और मुझे अवश्य बताइएगा कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प हुई। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी मेमोरी को शार्प बनाने की सबसे पहली तकनीक यह है कि हम सभी लोग अपने एक ही हाथ का ज्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे कि विश्व में लगभग 90% लोग राइट हैंड का ज्यादा प्रयोग करते हैं और 9% से भी कम लोग लेफ्ट हैंड का प्रयोग करते हैं। केवल 1% से भी कम लोग ऐसे हैं जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं और जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं उनकी मेमोरी उन लोगों से कहीं अधिक होती है जो अधिकतर अपने एक हाथ का ज्यादा प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने दूसरे हाथ से भी काम लेने के कारण उनके दूसरे हाथ का जो माइंड का न्यूरल होता है वो भी एक्टिव हो जाता है और उसमें नए ब्रेन सेल्स बनने लगते हैं जिससे कि वो उनकी मेमोरी को शार्प करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताती हूँ कि आप अपने दूसरे हाथ का प्रयोग कब और कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी सुविधा के अनुसार करिएगा। जैसे कि आप सुबह उठते हैं, सुबह सबसे पहले उठते ही अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो आप 1 गिलास गर्म पानी लीजिए और अगर आप राइट हैंड का डेली प्रयोग करते हैं तो राइट हैंड से नहीं अपने लेफ्ट हैंड को यूज करिए और लेफ्ट हैंड में गर्म पानी पकड़कर उसको पीने की कोशिश करिए। उसके बाद टूथब्रश भी आप राइट हैंड से ही करेंगे तो लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश करिए। शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी कि कभी जो ब्रश है वो आपके लिप्स पर जाएगा, कभी मुंह पर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे रेगुलर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन आप ये काम आसानी से करने लगेंगे। आप कंप्यूटर के माउस को भी लेफ्ट हैंड से इधर उधर करने की कोशिश कर सकते हैं। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी मगर कुछ समय बाद धीरे धीरे आपके इस हाथ को भी काम करने की हैबिट हो जाएगी। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपनी मेमोरी को बढ़ाने की जो दूसरी बात है वो आपको यह करनी है कि आप दिन भर में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनमें से घर आने के बाद या जब भी आप खाली हो जाते हैं तो किसी भी एक व्यक्ति को याद करके उसकी 5 इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखने की कोशिश करें। जैसे कि उसके पास फोन कौन सा था, उसके पास बैग किस तरीके का था या फिर उसने अपनी ड्रेस किस तरह की पहनी हुई थी। आप उन 5 बातों को अच्छे से याद कर लेंगे ना तो धीरे धीरे जो आपकी मेमोरी हो शार्प होती जाएगी और उसके बाद अगर आप 5 बातों को याद करने में सफल हो जाते हैं तो धीरे धीरे संख्या बढ़ा दीजिए। फिर आप 2-3 लोगों की बातों को याद करने की कोशिश कर सकते हैं और इसी तरह से 5 की जगह आप कोई खास 10 बातों को भी अपनी माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करिए कि पूरे दिन में आपने अगर आप किसी जगह पर घूमने गए थे तो वहां पर कौन सी ऐसी 10 बातें थी जो कि अलग थी, आप उनको रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। ऐसा करने से जो हमारी मेमोरी होती है उसको होमवर्क मिलता है और वो शार्प होती जाती है। मेमोरी को बढ़ाने की जो तीसरी बात आपको करनी है कि दिन में जब भी आपको समय मिले अपनी फिस्ट को बंद रखें और ये तब तक बंद रखें जब तक कि आपको कंफर्टेबल फील होता है। और रिसर्च में भी यह बात सामने आ चुकी है कि वे लोग जो कि फिस्ट बंद करके याद करने की कोशिश करते हैं तो उनको न केवल जल्दी याद हो जाता है बल्कि वो उनकी मेमोरी में लंबे समय तक टिका भी रहता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत आसान सा काम है, आप इसको करने की कोशिश करिए। और उसके बाद अपनी मेमोरी को तेज करने की जो चौथी कोशिश आपको करनी है, जो चौथा काम आपको करना है वो यह है कि सुबह उठने पर रनिंग, स्विमिंग या जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं उनको आप जरूर करें। जब हम अच्छी तरह से सुबह डेली एक्सरसाइज को, व्यायाम को अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो जो हमारे माइंड का हिपोकैम्पस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है और इस तरह से हमें चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगती हैं। मेमोरी को बढ़ाने की जो 5वीं बात करनी है बहुत आसान सी है, कुछ भी नहीं करना है कि जब भी आपको समय मिले तो पॉजिटिव थॉट्स और कोट्स को पढ़ें। आप फोन में भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ हेल्प की बुक्स में भी पढ़ सकते हैं, जहां से भी आपको पॉजिटिव कोट्स मिल रहे हैं उनको पढ़ें और उसके बाद अच्छी सी स्माइल
और हंसी देना ना भूलें। ऐसा करने से जब हम हंसते हैं और पॉजिटिव कोट्स पढ़ते हैं तो जो हमारी बॉडी से एंडोर्फिन निकलता है वो हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और ऐसा करने से हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इसके साथ साथ जो हमारी मेमोरी होती है वो भी बहुत शार्प होती जाती है। देखिए, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, बस छोटी सी 5 बातें हैं जिनको कि अगर हम बचपन से ही अपने रूटीन का एक अंग बना लें तो यकीन करिए कि अगर बचपन से ही एक बच्चा इन सब कामों को करेगा तो उसकी मेमोरी कितनी शार्प होती चली जाएगी। मगर किसी भी अच्छे काम के लिए कभी भी देर नहीं होती, तो आप अभी से इन 5 बातों को अपनी लाइफ में शामिल कर लीजिए और केवल 1 महीने के अंदर अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट नजर आने लगेगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी ही किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हमें कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको कौन सी बात को यूज करने से आपकी मेमोरी में क्या इजाफा हुआ और आपको क्या लाभ हुआ। थैंक यू।